Yes, beta. So today we are going to start with our chapter 3, that is Robinson Crusoe discovers a footprint. अब डिस्कवर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज पहले से होनी, उसको मिलना, उसका मिलना, ठीक है। सो रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। अब रॉबिन्सन क्रूसो को एक फुटप्रिंट मिलता है। अब वो फुटप्रिंट मिलता है, उसके बाद क्या क्या होता है, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर। Okay, now first of all, Harshika, start reading, beta. Harshika, beta, start reading. Yes, in the beginning, beta, ये जो bubble में दिया हुआ ना, you want to read this thing first. हाँ जी बेटे, पढ़िए. And everybody, please concentrate. Everybody, please concentrate. Yes, beta. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. One day when I was going towards... Wait, let me explain. इतना सा explain करने दो. Okay, now what happens कि Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. अब वो sea में कहीं जा रहा था, तो वहां पे उसका जो ship था वो सी में मे भी तूफान आया, कुछ है, उसका शिप क्या हो गया, खराब हो गया. He had been alone for many years. वो काफी सालों तक. अब शिप कहीं पे खराब हो गया, तो आपको पता है आइलैंड, आपने वर्ड पढ़ा हुआ है आइलैंड, इट इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उसका शिप खराब हो गया, तो वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता. एंड ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी इयर्स. वो काफी सालों तक वहां पे अकेला था. And longed for का मतलब होता है wished for. Write down this meaning. Longed for, it means he wished for. उसकी इच्छा थी, वो बहुत, मतलब he was eagerly waiting for someone. जहां पे आप अकेले होते हो तो definitely you want कि कोई तो हो आपके पास. तो वो अकेला था and he wanted कि कोई वहां पे आए. And he longed for company. Company means he wanted someone. किसी की company चाहता था, किसी का साथ वो चाहता था. One day he discovers a footprint on the sand. और एक दिन क्या होता है, वो तो अकेला था, तो उसको क्या मिला एक दिन उसने क्या देखा वहां पे, एक footprint. Footprint क्या होता है, पैर का निशान. उसको एक पैर का निशान मिला. Let's find out what he did then. अब चलो पढ़ते हैं कि आगे उसने क्या किया. Now you think कि वो अकेला था वहां पे उस आइलैंड, और उसको वहां पे एक पैर का निशान मिला. अब अगर हम भी किसी जगह पे ऐसे होंगे तो क्या होगा, विल वी फील हैप्पी, खुश होंगे हम ऐसा देख के? नो, कि मैं तो यहाँ अकेला हूँ, आपके घर पे आप अकेले हो, तो घर में किचन में बर्तनों की आवाज आती है, आप डर जाते हो ना, हाँ ये क्या हो गया, मैं तो अकेला हूँ घर पे, ये किचन में कौन चला गया. तो ऐसा ही इसके साथ हुआ. चलो पढ़ते हैं आगे क्या होता है उसके साथ. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, एवरीबडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट, राइट. और बेटा जो मैं मीनिंग यहाँ पे लिखूंगी, कीप ऑन राइटिंग. ओके, हाँ जी बेटा. सो इट इज वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट. अब यहाँ पे आई कौन है, आई किसके लिए यूज किया गया, रॉबिन्सन क्रूसो के लिए. यस, आई मैं नहीं गई थी वहां पे, मैं थोड़ी गई थी, ना गए थे, तो कौन था वहां पे, रॉबिन्सन क्रूसो. सो प्लीज मार्क इट, जो आई है वो किसके लिए यूज किया गया है, फॉर रॉबिन्सन क्रूसो. सो इट इज वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट. एक दिन मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था. कौन जा रहा था, रॉबिन्सन क्रूसो. आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. और मुझे क्या हैरानगी हुई देख के, क्या देखा वहां पे, किसी के पैर का निशान. मैं तो अकेला हूं यहाँ आइलैंड पे, और यहाँ पे ये पैर का निशान. I stood amazed. हैरान हो गया मैं तो कि ये क्या हो गया, मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे कैसे. तो अमेज्ड मतलब इट इज सरप्राइज्ड. अमेज्ड का मतलब इट इज सरप्राइज्ड. यस, सो आई वाज सरप्राइज्ड, मैं बहुत हैरान हो गया. I listened, मैंने सुनने की कोशिश की. I looked around me, कि मैं कोई है, किसी की आवाज आ जाए, कोई दिखे मुझे. I could neither hear nor see anything. ना तो मुझे कुछ दिखा, ना मुझे कुछ सुना. अब ये क्या हो गया भाई. I went up higher to look down. मैं इधर गया,
शोर के जो किनारा, समुद्र का किनारा जहां पे वो था, मैं इधर गया, मैं उधर गया. I went up the shore and down the shore, but it was no good. It was no good. No good means it was not useful. Means he was not able to see anybody. He was not able to hear anybody. So no good means no good. It means it was not useful. Yes, it was not useful. Next. I could find no other footprint but that one. मतलब उस फुटप्रिंट के अलावा मेरे को और कुछ नहीं मिला. जस्ट इमेजिन, एक पैर का, कोई होगा तो दो होंगे ना, एक पैर का फुटप्रिंट मिला और कुछ भी नहीं, कोई और निशान हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं. I went to it again to see if there were any more footprints. मैं फिर से वहां गया. भाई किचन में से आवाज आई, एक बार ऐसे करके सुन लिया, फिर वहां गए, देखे कोई है तो नहीं. ऐसे ही उसने किया, बार बार वो देख रहा था. एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माय इमेजिनेशन. मैं वहां गया. कई बार ऐसे होता है, हमको ऐसे लगता है, फिर हम जाते नहीं, सच में था भी वहां पे कोई, कि मैं ऐसे ही सोच रहा था. सो इमेजिनेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ माइंड. राइट डाउन मीनिंग, इट इज creation of mind. Imagination का मतलब, okay? So it is creation of mind. कि मेरे अपने मन की सोच, ये मेरे अपने मन की सोच. मैं ये देखना चाहता था सच में फुटप्रिंट है कि ये मेरी अपनी ही सोच है. But I was not mistaken. पर मैं गलत नहीं था. क्या था वहां पे? For there was exactly the footprint of a foot. That was exactly the print of a foot. मैं गलत नहीं था, सच में वो पैर का ही निशान था. वो पैर का ही निशान था. वो बार बार देख रहा था, फिर भी उसको, हाँ ये पैर का है. कैसे पता चला ये पैर का ही निशान था? It had toes, toes. उसमें जो उंगलियों के निशान थे, toes, heel, every part of a foot. मतलब पूरा पैर का निशान था, उंगलियां थी, heel थी, तो ये पता चल गया कि ये पैर का ही निशान है. I could not imagine how it came there. मुझे नहीं समझ आई भी ये कहाँ से आ गया. तो रॉबिन्सन क्रूसो, he was very much amazed and surprised कि ये हुआ कैसे. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. मैं बहुत देर तक वहां सोचता रहा, पर जितना सोचता था उतना ही मैं कंफ्यूज होता था. कंफ्यूज के लिए वर्ड इज मीनिंग ऑफ कंफ्यूज. इट इज पजल. मैं और पजल होता था. मैं जितना सोच रहा था ना, मैं और पजल होता जा रहा. At last, I returned home very frightened. और लास्ट में क्या हुआ? अब होम, उसका होम को, इसका घर थोड़ी वहां पे बना हुआ. वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे? संचिता कहाँ पे है वो बेटा? संचिता, अनम्यूट योरसेल्फ. वो रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पे है? मैम, बताइए. मैम आई डोंट नो. Why don't you know? Means you are not attentive. Yes, भाविक बताइए कहाँ पे है रॉबिन्सन क्रूसो? है कहाँ पे? मैम जंगल में. वो एक आइलैंड पे है बेटा, वो एक आइलैंड पे है, क्योंकि उसकी शिप खराब हो गई थी ना, तो वो एक आइलैंड पे आ गया था. हमने पढ़ा तो है वहां पे, ठीक है. तो वो आइलैंड पे, अब आइलैंड पे उसका घर, उसकी कोई कोठी थोड़ी बनी हुई है वहां पे. तो अब वो कौन से घर गया? देखो, as at last I returned home very frightened. Frightened means very much afraid. Very much afraid. Looking behind me every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और बड़ा डरा हुआ घर गया और बार बार मुड़ के देख रहा है ऐसे. और उसको क्या लग रहा है कि हर जो झाड़ी है, जो ट्री है, जो भी है वहां पे, उसको ऐसा लग रहा है कि अरे कोई है, कोई है. जब हम डरे होते ऐसे होता है ना, डर के मारे जब चल रहे होते तो हमको लगता नहीं, अंधेरे में देख रही थी वहां खड़ा है कोई. तो ऐसे ही उसके मन में डर बैठ चुका था. तो उसको लग रहा था हर जो पेड़, जो वहां पे झाड़ी थी, उसको लग रहा था कि वहां पे कोई है. तो वो बहुत डरा हुआ घर आया. When I came back to my cave, अब वहां पे मैंने बोला ना कि वो आइलैंड पे था, तो आइलैंड पे उसका घर जो है, दैट इज नॉट अ कोठी, वो कोई पैलेशियल विला नहीं था वहां पे. तो उसका घर वहां पे क्या था? एक केव. केव क्या होता है? एक गुफा. Yes, very good, very good. I can see your lip movement. Very nice, very nice. So when I came back to my cave, which I called my castle. Castle क्या होता है? वो एक आपकी गेम भी आती थी ना, तकेशी कासल आता था ना पोको चैनल पे.
सो कासल क्या होता है? कासल होता है एक महल, किला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे जिस घर में हम रहते हैं वो कितना भी हो, हमारे लिए वो घर जो है ना सबसे बड़ा होगा, सबके घरों से अच्छा होता है। तो उसको वो जल्दी से अपने केव की तरफ भागा, जिसको कि वो अपना एक किला कहता था। आई रैन इनसाइड इट, मैं जल्दी से उसके अंदर भागा। क्यों जल्दी से भागा? क्योंकि बहुत खुश था, क्योंकि बहुत खुश था। नो, क्या था? आई वॉन्ट टू सी योर लिप मूवमेंट। डरा हुआ था, वो बहुत घबराया हुआ था। वेरी गुड, वो डरा हुआ जल्दी से भाग के गया। सो एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, चेस्ड मीन्स आई वॉज बींग फॉलोड, कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। चेज का मतलब है फॉलो। सो एज आई वॉज बींग फॉलोड, as I was being followed by someone. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. अब गुफा पे देखिए ना, वो एक रॉक सी बनी होती है उसके अंदर घुसने के लिए। अब वो कहता मुझे नहीं यार, मैं कैसे उसके अंदर गया, मैंने वो कोई ऊंची होगी कि मैंने वो लेडर यूज की, या मैं कैसे दीवार फांद के कैसे गया, आई डोंट रिमेम्बर। नाउ इफ यू रिलेट इट विद योरसेल्फ, अगर आप इसको अपने आप से रिलेट करो तो यू विल रियलाइज कि जब हम डरे होते हैं हमें याद नहीं रहता हमने क्या किया था, कब किया था। होता है ना ऐसे, जब बहुत डरे हुए होते हैं, जल्दी में जब डरे हुए कुछ करते हैं ना, तो बाद में कोई पूछे अच्छा तू भाग के अंदर आई, मुझे नहीं पता, तुम किधर से आए मुझे नहीं पता, हम बस घर पहुंच गए। ऐसे होता है ना, तो उसको नहीं याद कि वो कैसे आया, कहां से आया। एंड आई रैन फॉर कवर। बेटा इस वर्ड को मार्क करो, आई रैन फॉर कवर। कवर हियर मीन्स आई रैन फॉर शेल्टर। यहाँ पे कवर वर्ड जो है दैट इज यूज्ड एज नाउन, दैट इज यूज्ड एज नाउन। यस, हु इज दिस बेटा? वंश। हाँ जी वंश बेटा, शो मी योर बुक बेटे। ओके, शो मी योर बुक बच्चे, प्लीज बी अटेंटिव बेटा। ओके, सो आई रैन फॉर कवर। यहाँ पे बेटा कवर वर्ड जो है दैट इज यूज्ड एज नाउन। प्लीज मार्क इट एंड राइट इट डाउन। इसको लिखो, क्योंकि जब आपने सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं दिस वर्ड विल हेल्प यू। So good, very good if you're writing. So cover word is used as noun here. So I ran for cover. Cover here means shelter, कि मैं अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए मैं भागा। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, इतनी तेज भागा कि इतना तो कोई एनिमल भी नहीं भाग सकता। डर के मारे हम ऐसे ही करते हैं, जब डर में काम होता है ना वो हपड़ा तपड़ी में फटाफट इट इज डन। सो इन द सेम वे ही डिड इट। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, ऑब्वियसली नोबडी कैन, कोई भी नहीं सो सकता। डर के मारे हाय कौन है, किचन में से बर्तनों की आवाज आई तो कहां से नींद आ जाएगी, नहीं आई ना, उसको भी नहीं आई। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. Sorry, the more. अब देखो यहाँ पे बेटा आपने अगर नोटिस किया है दो जगह पे the more यूज हुआ है, तो just note down this usage of the more, कि जितना मैं ज्यादा उस चीज के बारे में सोचता था उतना ही मैं डर जाता। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन हमने को यूज करना होता है, ठीक है, the more I worked hard, the more I won the match. जितनी मैंने मेहनत की उतना ही मैंने मैच जीता, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमने कोई चीज ऐसे बतानी होती है कि जितना मैंने मेहनत की उतने मेरे नंबर आए, जितना मैं डरा हूँ, जितना मैं उसके बारे में सोचता था उतना ही मैं डर रहा था, वहां पे हम द मोर यूज करते हैं। ओके, हाँ जी। नाउ आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस। सैवेजेस होते हैं जंगली आदमी, जंगली आदमी, ठीक है। तो उसको क्या लगा कि ये जो है ना ये किसके पैर का निशान हो सकता है। अब अगेन इट इज हिज इमेजिनेशन। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड। अब मेनलैंड क्या है कि वो जो एक्सटेंडेड पार्ट है, वो आइलैंड पे जो एक्सटेंडेड जो पूरा दूर दूर तक मैदान ही मैदान है, ठीक है। अब उसको ये लगा कि समुद्र के दूसरी साइड पे जो मेनलैंड है ना, जो वहां पे जगह है, वहां से जी कोई आ गए हैं जंगली लोग। सैवेजेस का मतलब नोट करो बेटा, सैवेजेस इज इट इज वाइल्ड men,
तो उसको लगा कि ये जंगली आदमी है जो यहाँ पे आ गए हैं, who had wandered out to the sea in a small boat. Wandered out, wander का मतलब होता है just aimlessly घूमते रहना. Wander का मतलब होता है aimlessly, wonder नहीं है, it is wander. Wander out का मतलब aimlessly, to move aimlessly, बिना किसी काम के इधर उधर ऐसे भटकते रहना, मतलब भटकते हुए. उसको लगा कि ये घूमते घुमाते भटकते हुए यहाँ पे पहुंच गए. Luckily I was not on the shore at that time. Again उसकी इमेजिनेशन देखो, क्या है उसकी इमेजिनेशन. भाई शुक्र है कि मैं ना उस टाइम पे उन्होंने मेरी बोट में, मैं वहां पे शोर पे नहीं था, किनारे. शोर क्या होता है, किनारा. उसको ये डर, भाई ये पक्का वही आए होंगे, शुक्र है मैं उस टाइम पे किनारे पे नहीं था. बट व्हाट इफ ही हैड सीन माय बोट. अगेन अपने मन का डर है ना, मन का डर है ना. भाई किचन में कोई आके चला गया, शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा, नहीं तो वो मुझे मार भी सकता था. ऐसा ही उसको डर लग रहा है. भाई शुक्र है कि उन्होंने मेरी बोट, अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली हुई तो, अब उसको ये डर पड़ रहा है, अब उन्होंने मेरी बोट देख ली हुई तो. So if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat. अब उसको ये डर, भाई अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली हुई तो अब वो क्या करेगा, उसको पता चल गया यहाँ पे कोई रहता है, तो वो क्या करेंगे, वो जो वाइल्ड मैन है वो क्या करेंगे, वो औरों को भी ले आएंगे. एंड व्हाट वुड दे डू, व्हाट वुड दे डू, सृष्टि व्हाट वुड दे डू. हाँ जी सृष्टि, व्हाट वुड दे डू. ये बोलिए, व्हाट वुड दे डू. उसका क्या डर था कि वो सैवेजेस आएंगे और क्या करेंगे. Not attentive, not attentive. This is how I am checking. Not attentive. Please be attentive, everybody. Mute yourself now. हाँ जी, yes भूमिका, क्या करेंगे वो, what would they do. Ma'am, they will kill him. Yes, they would kill and eat him. अब यही डर था कि अगर उन्होंने मेरी देख ली हुई, उनको पता चल गया कि यहाँ पे कोई रहता है, now they would come and kill me and eat me. अब उसके मन में अगेन, किसी को देखा उसने, कुछ हुआ नहीं, ये सब क्या है, उसके मन का डर. This is all his imagination. Now then it is so, and so I lay fearful for many days. Lay, बेटा lay word को मार्क करो. It is second form of lie. L-I-E. पड़े रहना, पड़े रहना, लेटे रहना. L-I-E. lie, lay, lame. L-A-I-N. That is third form. एक lie होता है झूठ बोलना, होता है ना. He told me a lie. He lied to me. ठीक है, तो L-I-E, वो lie जो होता है, जो झूठ बोलना, उसकी फॉर्म्स होती है L-I-E-D, L-I-E-D. This is lay. ये lie की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है ले. ठीक है, तो it is, and so I lay fearful for many days. मतलब यहाँ पे लेटना नहीं, काफी दिनों तक ऐसे ही मैं पड़ा रहा कि he didn't do anything very active. Okay, so ऐसे ही मैं पड़ा रहा and prayed for protection. And paid for protection. Protection का मतलब यहाँ पे safety. Protection का मतलब safety. और उसमें protection का मतलब यहाँ आएगा it is safety. और अपनी safety के लिए उसने अपनी भगवान से, हे भगवान बचा लो, वो यहाँ ना आए. ऐसे हम भी करते ना, हाय रुपा जी जल्दी से मम्मी आ जाए घर पे, ये पता नहीं किचन में से कौन सी आवाज आई. ठीक है, तो ऐसे ही वो भी भगवान को याद करता है. In doing so, I was much comforted. Comforted का मतलब I felt better. Felt better. अब भगवान का नाम लिया, थोड़ा अंदर रहा, बाहर नहीं गया, तो थोड़ा मेरे को better feel किया. Felt better. And began going out to investigate. Investigate ये word हमने पहले किया हुआ है. Can anybody tell me the meaning of this word investigate? Yes, it is. मिसबा बताओ क्या मतलब है बेटा इसका. Investigate का मतलब. मैम इन्वेस्टिगेट का मतलब किसी चीज की जांच करना. ओके, वेरी गुड. तो इसका हमने इंग्लिश में भी वर्ड किया हुआ है, आपको वो लिवर लिया. यस, हाँ जी सृष्टि आप बताइए. व्हाट इज इट क्विकली. एग्जामिन.
एग्जामिन करना। अब उसने बड़ी हिम्मत की और उसने क्या सोचा कि अब मैं जाता हूँ, जाके थोड़े दिनों तक वो ठीक रहा कि जाके जरा इन्वेस्टिगेट करता हूँ, थोड़ा एग्जामिन करता हूँ, प्रिंट को देखता हूँ जरा जाके। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, चाहे वो कह रहा था फिर भी वो डर तो मन में था ना, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, डरा हुआ है, ऐसे डरा हुआ, अगेन फ्रीक्वेंटली मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार वो पीछे देख रहा, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन्ड, डर तो अभी भी मन में था, अभी भी मैं डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, पर जब 2-3 दिनों तक मुझे वहां पे कुछ नहीं दिखा, I became a little bolder, थोड़ी सी हिम्मत आ गई, नहीं काफी देर तक किचन में से कोई आवाज दिया, इट मीन्स कोई नहीं, वो मेरा अपना ही डर था। तो ऐसे ही इसको जब 2-3 दिनों तक कोई पर्सन दिखा नहीं, तो ये थोड़ा ना बोल्ड हो गया कि थोड़ी हिम्मत आ गई, चल ठीक है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. अब एग्जामिन आ गया ना, एग्जामिन का इन्वेस्टिगेट का एग्जामिन, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब मैं जाता हूँ, जरा जाके देखता हूँ फुटप्रिंट को दोबारा। अब वो बड़ी हिम्मत करके गया। I decided to measure it with my own footmark. अब उसने क्या, अब उसके मन में आया कि हो सकता है ये मेरे पैर का निशान हो, तो उसने क्या किया, वो कहता कि अब मैं ना अपने पैर के निशान के साथ इसको मेजर करके देखूंगा, कि अब ये करने का उसने सोचा। Now, as I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. रीजन क्या दिया हुआ है, उसको रियलाइज हुआ नहीं, ये मेरा फुटप्रिंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, कि मैं तो बीच के इस साइड पे कितने दिनों से आया ही नहीं, मेरे पैर का निशान ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मेरे पैर का निशान नहीं है। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, उसके पैरेलल, जब उसने alongside मतलब जैसे यहाँ पे फुटप्रिंट है, यहाँ पे उसने अपना पैर रखा, उसके साथ में जब मैंने पैर रखा, it seemed larger than my own. तो जो पहले से फुटप्रिंट था ना, वो मेरे फुटप्रिंट से ज्यादा बड़ा दिखा मुझे, तो इट मीन्स ये तो मेरा है ही नहीं है। तो अब ये चीज उसको श्योर हो गई। My fear returned, वो बड़ी हिम्मत करके आया था। अब फिर से बर्तनों की आवाज आ गई किचन में से, तो अब फिर से उसका डर जाग गया, ओहो ये तो मेरा पैर नहीं है। वो फिर डर गया, हाय ये क्या है। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर, होम उसका कौन सा था, कहाँ पे था उसका घर? जजत, उसका घर कहाँ है, कौन से एरिया में रहता है वो बेटा? यस मैम, आइलैंड। यस आइलैंड। बट उसके घर के लिए उसने क्या बोला था? व्हाट नेम वाज गिवन टू हिज होम? उसने वो अपने घर को क्या बोलता था? मैम, कैसल। यस, इट इज कैसल। ओके, तो वो उसने सोचा कि उस केव में मैं फिर से दोबारा वापस जाता हूँ, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर। अब उसको पक्का हो गया जी, कोई ना कोई तो यहाँ पे है। ओके, सो वन थिंग वाज श्योर, उसका पैर था नहीं, तो इट मींस कोई ना कोई तो यहाँ पे है। The island was inhabited. Inhabited means somebody lived there. It was not there कि वहां पे कोई नहीं रहता था, it means somebody lived there. नोट करो बेटा, inhabited का मतलब it is somebody was living. Okay, it was occupied. It is occupied कि पहले से occupied. OCCUPIED. Inhabited का मतलब, so it is कि आइलैंड पे कोई रहता था। अब जल्दी से मेरा एक क्वेश्चन का आंसर, आप सबने ये पढ़ लिया, आप सबने ये चैप्टर को पढ़ लिया। हमने प्रोनाउंस में, प्रोनाउन टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है। प्रोनाउंस में हमने पर्सन्स किए थे, इफ यू रिमेम्बर। कैन एनीबडी टेल मी कि ये जो चैप्टर है ये कौन से पर्सन में दिया हुआ है, किस पर्सन में लिखा हुआ है? यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स ऑल्सो। ये चैप्टर जो है किस पर्सन में है? हाँ जी, yes, okay, quickly give me responses in chat box. Okay,
Okay, I'm getting just mixed answers. Some are writing first person, some are writing second person. So bete, let me make it very clear to you. This is written in first person. In the beginning, I told you that it started with I से शुरू हुआ, तो I कौन सा person होता है? First person. I, you, he, she, they. भूल गए ना वो language? So I is first person, you second person. तो यहाँ पे सब जगह I करके दिया हुआ है. तो रॉबिन्सन क्रूसो अपनी स्टोरी बता रहा है. So the whole chapter is given in first person. But remember one thing, जब आपने answers लिखने हैं, you are not to write it in first person. You are to give every answer in third person, right? So beta, read this chapter again. Hope this chapter is clear to you.